and welcome to the channel Harsh Jain. I'm Harsh Jain and today I'll be explaining you about letter writing. Please watch the video till end. Please share, like and subscribe the channel. Now let us begin. First, in our syllabus, there's only one letter, that is letter for job application. We will see what are the elements of a letter, then what are the types of letters, and then we'll go for the format of the letter for job application. Let us begin. Letter have some elements like first sender's address. These elements make a letter. Second is date. Third is receiver's address. You can jot it down if you need. Fourth is the subject. Fifth is the salutation. Sixth one is the body of the letter. Seventh one is the complementary clause. Complementary clause in the letter. Eighth one is the sender's subscription and sender's name. Sender's name. These elements make up a letter. We'll learn about each and every element in short. Sender's address. It is the address of the writer of the letter. It is written on the topmost of the letter. Always remember, while you're writing a letter, always write it from the extreme left margin. कभी भी लेटर लिखते समय हमेशा लेफ्ट मार्जिन से ही लेटर लिखें. स्पेसिंग का लेटर में खास ध्यान रखें. अगर आप स्पेसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. और इस बार लेटर राइटिंग है 5 मार्क्स का, ये ध्यान रखना. सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस. नाउ नेक्स्ट कम्स द डेट. डेट शुड बी रिटन इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको बताया था. पहले डेट लिखेंगे आप लाइक इट्स 20 मार्च. डू नॉट राइट ओनली MAR और JN फॉर जनवरी और FEF फॉर फरवरी. राइट फुल, देन कॉमा, देन 2022. डेट को इसी तरह से लिखें. थर्ड कम्स द रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस यानी जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस. यहाँ पर इसी के साथ अगर हम जैसे यहाँ पर हम लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे तो यहाँ रिसीवर्स एड्रेस के साथ उसकी नेम एंड डेजिग्नेशन. नेम इज नॉट रिक्वायर्ड बट डेजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड टू whom वी आर राइटिंग द लेटर. यानी जो रिसीवर है उसका डेजिग्नेशन, उसके बाद उसकी कंपनी और जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस. देन कम्स द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. In this we'll write a point or two that what we have written in the letter. यानी हम इसमें अपना लेटर का निचोड़ बता देते हैं कि हमने लेटर लिखा क्यों है. उसके बाद आता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन इज द वर्ड ऑफ ग्रीटिंग, जैसे कि रेस्पेक्टेड, डियर एक्सेट्रा. देन कम्स द बॉडी. बॉडी लेटर का सबसे मेन पार्ट होता है. बॉडी के अंदर ही हम लेटर में लिखते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमने लेटर क्यों लिखा. इसमें 3 पैराग्राफ्स होते हैं जनरली इसके अंदर 3 पैराग्राफ्स होते हैं. एक होता है इंट्रो, दूसरा होता है इंफॉर्मेटिव. पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन देता है अपने इशू का. सेकंड वाला इंफॉर्मेशन देता है और थर्ड वाला कंक्लूजन देता है. अगर हम लेटर को 3 पैराग्राफ्स में लिखते हैं तो उससे अपना जो लेटर है बहुत इफेक्टिव दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है. देन कम्स द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. हाँ, एक बात और, बॉडी की लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट होनी चाहिए, घुमा फिरा कर बात नहीं करनी है. नेक्स्ट कम्स द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर हम लिखते हैं थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली. यहाँ पर इनविटेशन की तरह कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज अलग होता है. यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली ये आता है.
देन सेंडर्स नेम, यहाँ पर लेटर राइटर, जो लेटर का राइटर है उसका नेम आता है, नेम एंड सिग्नेचर। देन अब आता है, ये तो थे एलिमेंट्स, लेटर के मेन एलिमेंट्स जिनसे लेटर बनता है। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ लेटर्स। दो तरह के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में कौन कौन से आते हैं? ऑफिशियल, बिजनेस, एक्सेट्रा। वाइल इनफॉर्मल में कौन कौन से आते हैं? पर्सनल लेटर्स टू फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, पर्सनल लेटर्स टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, और रिलेटिव्स, ये सब आते हैं इनफॉर्मल में। ठीक है, अब हम देखते हैं बिजनेस लेटर्स। जो बिजनेस लेटर्स है वो हम क्यों लिखते हैं? या तो किसी इंक्वायरी के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, या फिर कैंसिलेशन के लिए, कंप्लेन के लिए, एक्सेट्रा। वहीं ऑफिशियल लेटर्स हम लिखते हैं किसी रिक्वेस्ट के लिए, अप्रूवल के लिए, या फिर किसी गवर्नमेंट और किसी हाईली स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन में इंक्वायरी के लिए। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स अपन को पता है पर्सनल लेटर्स होते हैं जो हम फैमिली और फ्रेंड्स को लिखते हैं। फॉर्मल में दो लेटर्स और होते हैं, एक होता है लेटर टू एडिटर। ये लिखा जाता है एडिटर किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन और किसी भी रेप्यूटेड और इंटरनेशनल पब्लिशर, जिसको हम लिखते हैं किसी भी जो प्रेजेंट करंट कोई टॉपिक हो, हॉट टॉपिक हो, उस पर अगर हमें कोई कंसर्न जताना हो, या फिर हमें जो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसको अवेयर कराना हो, तो हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं एडिटर को, ताकि वो हमारा कंसर्न न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश कर सके। देन कम्स लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, जो हम लिखते हैं हमारी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर हम कहीं पर भी जॉब के लिए वैकेंसी देखते हैं, उसके बाद हम वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम विटे या बायोडाटा प्रिपेयर करते हैं, उसको हम जिस लेटर के साथ अटैच करते हैं वो लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन होता है। इसे हमें कंपनी में देना होता है ताकि वहाँ हम बता सकें कि हम लोग इसके इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं। आज हम लोग लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन ही पढ़ने वाले हैं, हमारे सिलेबस में इस बार सिर्फ यही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है कवरिंग लेटर, जिसके अंदर हम हमारा लेटर लिखेंगे एप्लीकेशन का, और सेकंड होता है बायोडाटा। लेटर के साथ हम अपना बायोडाटा, करिकुलम विटे या रेज्यूमे हमेशा ऐड करते हैं, ताकि जो भी कंपनी है या जो भी इंस्टीट्यूशन है जहां हम जॉब करना चाहते हैं वो हमारे बारे में जान सकें। अब हम देखते हैं क्या इसके बारे में क्या फॉर्मेट है इसका। चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, लेटर एक्सट्रीम लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, 2 या 3 लाइन में सेंडर्स एड्रेस। देन एक लाइन हमें छोड़नी है, उसके बाद हमें लिखनी है डेट एक्सपेंडेड फॉर्म में, लाइक आज की ही डेट ले लेते हैं 4 मार्च 2022। ठीक है, देन कम्स आज है अप्रैल। देन कम्स
the designation and address of the receiver. ठीक है, इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शॉर्ट, स्वीट और डायरेक्ट होना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सैल्यूटेशन, सर, मैम। देन बिना लाइन छोड़े यहीं से हम अपनी बॉडी स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक है, देन इसमें हम एक पैराग्राफ और लेंगे जिसमें हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, थर्ड पैराग्राफ में हम कंक्लूजन दे देंगे। देन कम्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइक थैंकिंग यू। देन हम लिखेंगे अपना नेम एंड सिग्नेचर, नेम एंड सिग्नेचर। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मेट या कह सको तो लेआउट ऑफ लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। बहुत इजी है, मैं यहाँ पर आपको एक लेटर लिखकर भी बताऊंगा, बहुत आसान है। एक लेटर का एग्जाम्पल भी ले लेंगे अपन। उससे पहले मैं आपको बायोडाटा का एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे ही नीचे हमें लेआउट में लिखना पड़ता है एनक्लोज्ड, यहाँ नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनक्लोज्ड बायोडाटा या सीवी या रेज्यूमे। ठीक है, तो देख लो ये यहां लिखते हैं, वैसे ये सबसे नीचे आफ्टर नेम एंड सिग्नेचर। अब नेक्स्ट हम आते हैं बायोडाटा पर। सबसे पहले सेंटर में हम हेडिंग डालेंगे बायोडाटा। बिल्कुल मार्जिन से स्टार्ट करना है, इसे आप मार्जिन लाइन मानिए, ये बिल्कुल कंटिन्यू होगा, साइड में नहीं लिखना है, बिल्कुल कंटिन्यू होगा। नेम, ये जो सेमीकोलंस है ये बिल्कुल लाइन से लगाना, बिल्कुल अरेंज्ड, बिल्कुल अच्छा लगे, इफेक्टिव वे में आपको प्रेजेंट करना है लेटर। नेम, फादर नेम, then comes your address, then DOB, then comes your contact number, then comes your email ID if required, then comes your educational qualifications. For this we'll make a table. आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए एक टेबल बनाएंगे, जहां पर यहां आप लिखेंगे एग्जाम या डिग्री या कोर्स। देन आप यहां लिख सकते हैं इंस्टीट्यूशन, देन आप लिख सकते हैं ईयर ऑफ पासिंग, देन आप लिख सकते हैं परसेंट और मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंट, मार्क्स और ग्रेड। ओके, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो आपको लेटर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिख सकते हैं। देन आप इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वर्किंग एक्सपीरियंस हुआ, लैंग्वेज नोन, हॉबीज, रेफरेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लेटर का। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स असिस्टेंट। तो उसके लिए हमें वहाँ के मैनेजर को एक जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना है। बहुत इजी, आप देखते जाइए, मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको एक बार नोट करना हो तो कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले एड्रेस लाइक 141 कुंज विहार, न्यू दिल्ली, वन 11044. Then we'll leave a line. I'll write date over here.
that is 4th April 2022. Then again I leave a line, then I'll write this, I'll write the name and designation and address of the receiver. That is, we'll write the letter to the manager of the company. Manager, now the company's name, it's New Creations. We'll write its address, Mala Road, New Delhi. We'll write the pin code 110044. It's just imaginary address and imaginary example. Then we'll again leave a line. We'll write the subject. Subject will write small and short and sweet, like application. I prefer you to write the same. Application for the post of sales assistant. Then comes the salutation, that is sir, madam, and from here we'll begin our letter. I'm rubbing this, then I'll show you what will be the body of the letter. In the body, we'll start with like this, with reference to your advertisement for the post of sales assistant on part-time basis we'll now mention the newspaper in which we had seen the advertisement. The Times of India. We also have to mention the date. Times of India, dated. We'll write the date of 7 to 8 days back, like 27th March 2022. Then we'll write I wish to apply. You can use the same matter for any letter, just you had to change the application for the post which you are writing the application. I wish to apply for the same. Then change the paragraph. This was an introduction. I am a young marketing. Now we'll explain, you'll tell about yourself, that what are you an expert. I am a marketing enthusiast. I'm a young marketing enthusiast with a keen interest in fashion, in lifestyle. I have completed my diploma pursuing my interest in fashion, and have utilized my knowledge. It's all an imaginary data. You can, if for example you have got a letter to write it on the job application of a chef, then here you can write that I am very enthusiastic in making different cuisines. I have taken diploma in Italian cuisine, in Asian cuisine, like this. So you had to write these lines according to the advertisement. Fashion and lifestyle, and have utilized my knowledge
market garments. Here you can write the experience market garments at, sorry for my writing, but I'm trying to my level best to write so that it will be visible to you. Garments at Gopal Readymade. That's why I'm also dictating me. Gopal Readymade Garment House. Now we'll write a concluding paragraph. Here we have given our introduction. Here we have explained about ourselves. Now, concluding paragraph. My experience and knowledge makes me an appropriate. You can use this language and words in any letter. I'm telling this again and again. Appropriate candidate आप इस लेटर में जितना हो सके अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी वर्किंग क्वालिटी के बारे में बताएं. Appropriate candidate for the position. इसके बाद मैं आपको बायोडाटा लिखना भी बताऊंगा कि अगर जैसे आपको किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखना है तो बायोडाटा किस तरह लिखा जाए. फॉर द पोजीशन आई हैव अटैच्ड बायोडाटा along with the application for further correspondence. Hoping for a positive reply. Just go through this body. This is our body of the letter. This should be, the language should not be very tough and it should be attractive also. This would be our body. Just go through it. If you want to write, you can write it. I'm going ahead. Next, after writing a letter, leave a line. Then comes the complimentary close. Thanking you. Then again leave a line. You can write Sumit Sharma and here signature. Okay. Here you have to write enclosed biodata. This was our letter. There is no need to put the letter in a box. It can also deduct your marks. Now we'll see how to write a biodata. First, write the heading biodata. Here name, Sumit Sharma. Father name, Mr. Shashi Sharma. Then comes address. It comes here, Indira Colony, New Delhi. Then DOB. It would be 15th. It can be anything. 15th May 1985 or anything. Then
nationality, it would be Indian. Then comes contact number. It can be anything 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then comes email ID. Email ID we can write xyz@gmail.com. Anything. Will. Now, educational qualifications. For this, we'll prepare a table. Like here you can write exam, institution, then year, grade, the percent. Okay, we'll start from its basic like 10th. We can write any school like GNPS, CBSE board, year 2010. You can write 96%. Then 12th, it would be ABC, CBSE 2012, 89%. Then comes BA, BU 2015, 75%. Then any diploma in stitching because it is required here for sales assistant in a garment company. Stitching CA 2017. Here you can write it A grade. Okay, after making this table, you can write here work experience. For example, it's 3 years. Then hobbies, embroidery and stitching. Then comes language known, हिंदी एंड इंग्लिश. इसके बाद आता है रेफरेंसेस. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रेफरेंस लिखो ना लिखा हो, आपकी मर्जी है. फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस तो के पी सिंह मैनेजर, PNB देवरिया, anything. 1 or 2, it's more than enough reference. This was a letter. Thank you for watching the video. All the best. Please like, share and subscribe. Thank you. We'll meet in the next video with a new topic. Till then, best of luck.